जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो उसका शरीर तो हमारे सामने होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा तुरंत अगले जन्म में चली जाती है या फिर वो कुछ दिनों तक हमारे आसपास ही भटकती रहती है? क्या वो हमें देख पाती है? क्या वो हमारी बातें सुन पाती है? गरुड़ पुराण में इस रहस्य का बहुत गहराई से वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा पूरे 13 दिनों तक एक अलग ही अवस्था में रहती है, न पूरी तरह इस दुनिया में, न पूरी तरह अगली दुनिया में। इसे प्रेत योनि की अवस्था कहा जाता है। इन 13 दिनों में आत्मा के साथ क्या क्या होता है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि आत्मा किन किन पड़ावों से गुजरती है, क्यों कुछ आत्माएं भटकती रह जाती है, और आखिर में हम ये भी बताएंगे कि हमें इस दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि हमारे अपनों की आत्मा को शांति मिल सके। पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आखिरी बात आपकी सोच बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब जानते हैं इस रहस्य के बारे में विस्तार से। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन वो तुरंत इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाती। मृत्यु के पहले कुछ घंटों में आत्मा अपने ही शरीर के आसपास मंडराती रहती है। वो देखती है कि उसके परिवार वाले रो रहे हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है, लेकिन वो न तो किसी से बात कर पाती है न किसी को छू पाती है। कहा जाता है कि इस समय आत्मा एक अजीब सी उलझन में होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो अब जीवित नहीं है। कई बार आत्मा अपने परिवार के पास जाकर उन्हें बताने की कोशिश करती है कि वो अभी भी यही है, लेकिन कोई उसे महसूस नहीं कर पाता। यही कारण है कि कई जगह ये मान्यता है कि मृत्यु के तुरंत बाद घर में शोर शराबा नहीं करना चाहिए, ऊंची आवाज में रोना चिल्लाना नहीं चाहिए, ताकि आत्मा घबराए नहीं और शांति से अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सके। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि अंतिम संस्कार जितनी जल्दी और सही विधि विधान से किया जाए, आत्मा के लिए आगे का रास्ता उतना ही आसान होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ समय बाद यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं। ये आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं, जहां उसके जीवन भर के कर्मों का हिसाब किताब होता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है वो 13 दिनों की यात्रा। कहा जाता है कि आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं पहुंचाया जाता। रास्ते में कई पड़ाव आते हैं और हर पड़ाव पर आत्मा को अलग अलग अनुभवों से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस मार्ग में कुछ स्थान बहुत ही कठिन बताए गए हैं, जैसे वैतरणी नदी, जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। कहा जाता है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में दान पुण्य किया होता है उनके लिए ये यात्रा आसान हो जाती है, जबकि जिन्होंने पाप कर्म किए होते हैं उनके लिए ये रास्ता बहुत कष्टदायक होता है। इसी वजह से हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। माना जाता है कि इस दौरान परिवार वालों द्वारा दिया गया पिंडदान आत्मा को इस कठिन यात्रा में शक्ति और सहारा देता है, जैसे रास्ते के लिए भोजन और ऊर्जा। अगर परिवार वाले ये कर्म ठीक से नहीं करते तो कहा जाता है कि आत्मा भटकती रह जाती है और उसे अगली यात्रा के लिए जरूरी शक्ति नहीं मिल पाती। इसीलिए हर दिन अलग अलग पिंडदान की विधि बताई गई है, जो शरीर के अलग अलग हिस्सों के निर्माण से जुड़ी मानी जाती है। एक बहुत ही रोचक मान्यता ये भी है कि मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक आत्मा अपने घर वापस आती है। वो अपने परिवार को देखती है, उनके दुख को महसूस करती है, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं दिला पाती कि वो अभी भी वहीं मौजूद है। यही कारण है कि कई परिवारों में मृतक की पसंदीदा चीजें, जैसे उसका पसंदीदा खाना, कपड़े या कोई सामान कुछ दिनों तक वैसे ही रखा जाता है, इस विश्वास के साथ कि आत्मा एक बार फिर से अपने घर को महसूस कर सके। कुछ मान्यताओं के अनुसार इन दिनों घर की छत पर या आंगन में रोजाना पानी और भोजन रखा जाता है,
ताकि अगर आत्मा भूखी प्यासी भटक रही हो तो उसे शांति मिल सके। कौवे को भोजन कराने की परंपरा भी इसी विश्वास से जुड़ी है। माना जाता है कि कौवा पितरों का प्रतीक होता है। कहा जाता है कि 13वें दिन आत्मा अपने घर से आखिरी विदाई लेती है और आगे की यात्रा पर निकल जाती है। इसीलिए 13वें दिन का श्राद्ध सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे 13वें भी कहा जाता है। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होकर विशेष पूजा और भोज का आयोजन करते हैं ताकि आत्मा को पूरे सम्मान के साथ विदाई दी जा सके। इन 13 दिनों के दौरान आत्मा अपने पूरे जीवन के कर्मों से भी गुजरती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा को अपने अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म याद आते हैं। जैसे किसी फिल्म की तरह उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजरती है। जिन लोगों ने अपने जीवन में ईमानदारी से काम किया, दूसरों की मदद की और धर्म के रास्ते पर चले, उनकी आत्मा को इस यात्रा में कम कष्ट होता है। ऐसी आत्माओं का मार्ग सरल और शांतिपूर्ण बताया गया है। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में छलकपट किया, दूसरों को दुख दिया या पाप कर्म किए, उनकी आत्मा को इस यात्रा में कई तरह की पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में इन कष्टों का विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसका उद्देश्य लोगों को अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करना है, न कि डराना। यही वो शिक्षा है जो गरुड़ पुराण हमें देता है। हमारा हर कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमारे साथ ही जाता है। कोई भी दौलत, कोई भी रिश्ता हमारे कर्मों को बदल नहीं सकता। गरुड़ पुराण में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है। कुछ आत्माएं इन 13 दिनों में भी शांति नहीं पाती और लंबे समय तक इसी लोक में भटकती रहती है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की मृत्यु किसी अधूरी इच्छा, गहरे दुख या अन्याय के साथ होती है, उनकी आत्मा उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाती। कई बार परिवार में चली आ रही परंपराओं का पालन न होने पर भी आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि अपने माता पिता और बुजुर्गों की इच्छाओं का सम्मान करें, उनकी जीवित रहते हुए सेवा करें, ताकि उनके मन में कोई मलाल न रहे। और अगर मृत्यु के बाद उनकी कोई अंतिम इच्छा अधूरी रह जाए तो परिवार वालों को उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार सही विधि से किया गया श्राद्ध कर्म और पिंडदान ही ऐसी भटकती आत्माओं को मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। यही वजह है कि पितृपक्ष के दौरान लाखों परिवार अपने पूर्वजों के लिए विशेष पूजा और तर्पण करते हैं। दोस्तों, ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। पहली बात, जीवन जीते समय हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद न पैसा साथ जाता है, न रिश्ते नाते, सिर्फ हमारे कर्म ही साथ जाते हैं। दूसरी बात, अपने बुजुर्गों और परिवार के प्रति हमारा व्यवहार बहुत मायने रखता है। जब वो जीवित हो तब उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनकी बातें सुने, क्योंकि मृत्यु के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होता। तीसरी बात, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक यात्रा का हिस्सा है। इसलिए मृत्यु से डरने की बजाय हमें अपने जीवन को सही तरीके से जीने पर ध्यान देना चाहिए। चौथी बात, किसी के प्रति मन में गुस्सा, नफरत या अधूरी इच्छा लेकर मत जिए। अपने रिश्तों को समय रहते सुलझा ले, क्योंकि यही चीजें हमारी आत्मा को भी बांधे रखती है। अगर हम आज से ही अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कर दें, ईमानदारी से काम करें, दूसरों की मदद करें और अपने परिवार का सम्मान करें, तो हमारी आत्मा की ये यात्रा भी शांतिपूर्ण होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको एक नई सोच दी होगी। ये जानकारी गरुड़ पुराण और हिंदू परंपरा पर आधारित है और सदियों से चली आ रही मान्यताओं का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या आपने भी अपने परिवार में 13 दिनों की ये परंपरा देखी है? और आपको इस विषय पर और क्या जानना है वो भी लिखें। धन्यवाद।